हमारे चैनल जीटी नेशनल न्यूज़ एंड एंटरटेन टीवी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी न्यू आने वाली अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज ये जो वीडियो है इस हवाले इससे रेलेवेंट कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जो आप अक्सर इंटरव्यू में जाते हुए फेस करते हैं। कुछ टिप्स मैं आपको देने की कोशिश करूँगा इसमें कि जिसके थ्रू आप इंटरव्यू को क्लियर करने की सलाहियत रखेंगे। काफ़ी हद तक आप उन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जब आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप किसी सुपरवाइज़र या क्लर्क का ले लीजिए या आप टीचर का ले लीजिए, कोई भी इंटरव्यू हो। लेक्चरर का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन जब आप पीएचडी टीचर का या ईएसटी टीचर का इंटरव्यू देने जाते हैं उसमें थोड़ी सी जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें लेट्स सपोज आप लेबर इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने जाते हैं, अक्सर लोग देने जाते हैं। आप लेबर ऑफिसर का देने जाते हैं, असिस्टेंट का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। अब इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरीके से देखता है। लेट्स सपोज आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि अगर आपके अंदर कोई कमज़ोरी है, आप किसी सूरत जाहिर ना होने दें। नंबर 1 पे अगर आपको कोई फिज़िकली या मेंटली प्रॉब्लम है तो मैक्सिमम कोशिश करें कि उसको जाहिर मत करें। आपको साइकोलॉजिकली टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको वो फिज़िकली तो टेस्ट नहीं करते लेकिन साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से आप सब लोगों को अटेंशन लेना है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपसे सबसे पहले एक सवाल किया जाता है और वो सवाल होता है आपका नाम क्या है। कुछ लोग अंग्रेज़ी की आड़ में अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा साबित करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, माई नेम इज़ डैश, माई नेम इज़ जमील, असलम, फलाना फलाना जो भी है। फिर जो इंटरव्यूअर होता है वो इस चीज़ को देखते हुए आपकी टोन को समझ लेता है, लेकिन आप उसकी टोन को नहीं समझते। वो आपसे हमेशा सवाल उर्दू में ही करता है। बहुत कम मर्तबा ऐसा होता है कि सवाल इंग्लिश में किया जाए। अगर कोई ऐसा शख्स मेरी वीडियो ये देख रहा है जिसने इंटरव्यू दिया है तो उसको अंदाज़ा अच्छे तरीके से होगा, या जिसने ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं उसको अंदाज़ा होगा कि इस तरह की बातें होती हैं। तो गुजारिश ये है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं आप आप हाईली क्वालिफाइड भी हैं, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो भी बहुत अच्छा है, आपके इंटरव्यू जो टेस्ट है उसके अंदर भी मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन कोई ऐसी छोटी सी गलती भी आपको इंटरव्यू से, उसकी जो रेस है उससे दूर कर सकती है। तो जब आपसे उसने पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, यानी आपका नाम क्या है, तो आपने कहा जी माय नेम इज़ असलम। फिर वो आपकी टोन में बात करेगा। लेट्स सपोज आप इंटरव्यू क्लर्क का देने जा रहे हैं और आपसे फिर सवाल इंग्लिश में शुरू हो जाते हैं और आप फ़र्ज़ करें उनका जवाब उर्दू में इंग्लिश में नहीं दे पाते, देन दिस इज़ इंसल्टिंग सिचुएशन। तो कभी भी ऐसा मौका ना दें जिसमें आपके लिए या किसी के लिए भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बने। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, आपसे पूछा जाता है, फ़र्ज़ कर लें कि जी कहाँ से ग्रेजुएट किया है आपने, तो आपको अगर सवाल एक मुश्किल तो नहीं है, आपसे उर्दू में पूछा गया तो आप उर्दू में जवाब दें। अगर इंग्लिश में भी पूछा गया तो कह दीजिए कि जी सर या मैम यहाँ से किया है बस।
ये दूसरी टिप है कि आपको टू द पॉइंट रहना है। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो डिटेल में जाने के लिए आपके पास साइकोलॉजिकली यानी आपको पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, एंड देन इन्फॉर्मेशन फिर होनी चाहिए। मैं नहीं कहता बिल्कुल आप जाएं। अब सम टाइम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को ज़्यादा जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ठीक, तो यही चीज़ उनको नुकसान दे देती है। तो टू द पॉइंट रहें बिल्कुल। जहाँ से आपसे पूछा जाता है, फ़र्ज़ कर लें कोई लेक्चरर का इंटरव्यू देने जाता है तो उससे पूछा जाता है कि जनाब हाउ वुड यू एलैबोरेट द स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान who said the world should admire to अफगानिस्तान। ठीक है, वो कहता है कि अफगानिस्तान को दुनिया को तस्लीम करना चाहिए वरना यहाँ पे खाना जंगी का ख़तरा है। ठीक है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? लेकिन अगर आप वहाँ पे स्टेटमेंट का को बताने के जी ये अच्छी है, इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं तो खाना जंगी से बचने के लिए या कहत साली से बचने के लिए इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल उन्होंने अच्छी स्टेटमेंट दी है, गवर्नमेंट कोई भी हो। लेकिन अगर आप कहते हैं जी वो इमरान खान साहब तो हम तो पहले कहते थे बहुत अच्छे थे, या नवाज शरीफ साहब तो हम पहले कहते थे बहुत अच्छे थे, ये तो आपकी जो गवर्नमेंट है ये तो फजूल ही है, ऐसे ही है। ठीक है, आप गवर्नमेंट अच्छी हो या बुरी हो इस चीज़ को वो नहीं देखते। फिर वो आपके अंदर से एक नुक्ता निकाल लेते हैं कि लगता है ये शख्स किसी पॉलिटिकल NGO या पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है, और जब वो ये चीज़ निकालेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपका सेलेक्ट होना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाएगा। आपसे अगर सवाल किया गया है उर्दू में तो आपने उसका उर्दू में जवाब देना है। अगर आपसे सवाल किया गया है टू द पॉइंट, ये ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर आप खुल के जवाब दे सकते हैं। जो मैंने आपको स्टेटमेंट दी इसको आप खुल के इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है। सम टाइम वो क्या करते हैं, कोई ग्रेजुएट लेवल का इंटरव्यू है तो आपकी डिग्री के मुताबिक वो कहते हैं जनाब कि जो एरिस्टोटल है वो कहता है कि आइडियल स्टेट जो है वो का कॉन्सेप्ट उसने दिया है, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? आप ये नहीं है कि उससे आपसे गलत सवाल पूछा है तो आप उसको कहें नहीं जी ठीक है मैं उसी सेंस में जवाब दे दें, बिल्कुल नहीं। मेंटली भी वो आपको टेस्ट करते हैं, IQ लेवल आपका टेस्ट करते हैं, वो किस तरीके से आपका IQ लेवल है। तो अगर आपके पास ये चीज़, आप जाहिर सी बात है ये आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये तो प्लेटो ने दिया है, एरिस्टोटल ने नहीं दिया। आप कहें नहीं सर, सॉरी सर, ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्लेटो का है, देन वो आपसे क्या देते हैं जी बिल्कुल सॉरी, वो आपसे फिर बोल देते हैं। ठीक है, हालांकि उनको पता होता है, ऐसा नहीं होता कि उनको पता नहीं होता। और इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए कभी भी कोई ड्रेसिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आप एक फॉर्मल ड्रेसिंग करें, लेकिन ये भी नहीं है कि आप हवाई चप्पल में उठ के चले जाएं, और ये भी नहीं है कि आप जो है वो एक बहुत ज़्यादा किस्म की जो है वो ड्रेसिंग, बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए जिस तरह से आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लगते हैं या आप किसी अच्छे, और यहाँ से लगता है कि आप ऑर्गेनाइज्ड हैं। और ये फिर आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है कि आप मॉरली कितने अच्छे हैं, और आपकी पर्सनैलिटी फिर इसी वजह से टेस्ट होती है। और सम टाइम ऐसा होता है कि हाईली क्वालिफाइड जो लोग होते हैं वो इंटरव्यू की रेस से निकल जाते हैं क्योंकि उनका एटीट्यूड उनके अंदर सम टाइम होता है, सम टाइम वो साइकोलॉजिकली ठीक नहीं होते, और वो लोग जिनके नंबर कम आते हैं, मार्क्स उनके इतने अच्छे नहीं होते, वो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ख्याल आपको रखना है। कभी भी एथिकली मॉरली आप किसी को मौका ना दें कि वो आपके ऊपर अटैक कर सके। बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही है, आप टू द पॉइंट रहें जितना आपसे सवाल पूछा जाता है, क्योंकि आप BA में एक जिन लोगों ने BA इंग्लिश का कोर्स पढ़ा उसके अंदर एक पोइम थी द स्कल। तो एक बहुत जिन्होंने पढ़ा है उनको ये पता है कि ज़्यादा बोलना जो है वो नुकसानदेह भी हो जाता है। ठीक है, सो ये था आज का कुछ व्लॉग। तो उम्मीद करते हैं आपको ये
हमारी बातें पसंद आई होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।